ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है नंबर 6। नंबर 6 का प्लैनेट कौन सा है? वेनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ग्रह भी है और एक तारा भी है, जिसकी अपनी एक खुद की लाइट है। ठीक है। पूरे हमारे सोलर प्लैनेट में, सोलर सिस्टम में सन के बाद अगर कोई तारा फर्स्ट आता है तो वो है शुक्र तारा, जिसकी अपनी खुद की ओरिजिनल लाइट है। ठीक है, अभी वो डिम हो रही है वो बात अलग है, लेकिन वो लाइट है। शुक्र तारा आपको सुबह मॉर्निंग में दिखता है। अगर शुक्र की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, सबसे बेस्ट रेमेडी है सुबह जल्दी उठ के तारा को मेडिटेट करो, उसकी ऊर्जा आप ग्रैब करो। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट रेमेडी। दूसरा क्या है कि ये किस तरीके से पॉजिटिव है। शुक्र ग्रह हमेशा ही अपनेपन के बारे में बताता है, फिर वो खुद के साथ हो या दूसरों के साथ। ठीक है, प्यार, ब्यूटी, रहते कैसे हो, दिखते कैसे हो, आपके आसपास की चीजें क्या है, आप जीवन में चाहते क्या हो, रोमांटिक रिलेशनशिप, आपकी सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लव, पूरा का पूरा वेनस हमें इन बातों को बताता है। लेकिन इसके साथ साथ में पॉजिटिव के अंदर ये ज्ञान को भी बताता है। ठीक है, अब ये ज्ञान को कैसे बताता है? कहीं ना कहीं आपको पता होगा, शुक्र प्लैनेट जो है वो शुक्राचार्य से बिलोंग करता है, उनसे एनर्जी जो है वो हम लेते हैं। तो वो कौन थे? वो दानवों के, दैत्यों के गुरु थे। ठीक है, जैसे हमारे इसमें गुरु रहता है 3 नंबर, जो कि गुरु है देवताओं का। 6 नंबर जो दानवों का गुरु है। गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान का प्रसार। ठीक है, जो भी उनके पास आएगा, जो भी शिष्य होगा, उसको ज्ञान बांटना। लेकिन उसका मोटिव क्या है ये मैटर करता है। ठीक है, तो शुक्र को थोड़ा सा समझदारी के साथ अपने लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये उस हिसाब से नेगेटिव भी होता है। अब वो नेगेटिव कैसे होता है ये हम देखेंगे। शुक्र के अंदर अपना ही मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ये वाली भावना बहुत ज्यादा रहती है, विचारों में, दिखने में, मोस्टली रिलेशनशिप्स में, उनके पास जो असेट्स है, प्रॉपर्टी है, उनके बारे में, क्योंकि 6 लग्जरी को बताता है। ठीक है, तो सारी चीजें ओवर जब हो जाती है तो शुक्र नेगेटिव हो जाता है। उसको बैलेंस में ही रहना सही है। ठीक है, एक तो वो निडर है, शुक्र मुंहफट होता है, उसको बचपन से सारी चीजें मिलती रहती है। नंबर 6 जिनका भी गुलाम भाग्यांक हो, उनको वो सारी चीजें मिलती रहती है। ठीक है, इसीलिए वो आलसी बहुत होते हैं, नेगेटिव कैटेगरी में आ जाता है कि उनको करना चाहिए, उठना चाहिए, सारी अब खुद जाके लोगों से बातचीत करनी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी चीजों को, काम को, या अपने लोगों को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो जाते नहीं है। उनका ये होता है वो है मेरे पास, मैं क्यों जाऊं, ये वाला रहता है। तो ऐसे चक्कर में इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। जो चीज इनके पास नहीं होगी और सामने वाले के पास होगी, तो ये इतने जेलस होते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है। तब शुक्र नेगेटिव होता है। मैनिपुलेशन में 6 नंबर का कोई तोड़ नहीं है। ये अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी वो जो एक रहता है ना, एक सुगंध रहती है 6 नंबर की, अपनी एक खुद की, साथ में एक ऐसा वी कैन से अट्रैक्शन पॉइंट रहता है। लोग ना भ्रमित हो ही जाते हैं, उनके बातों में आ ही जाते हैं। तो अपने आपको जो चाहिए ना वो हासिल करने के लिए सामने वाले को फूल भी ये बना सकते हैं। और इनकी नॉर्मल अपेक्षाएं नहीं रहती है, मतलब कुछ अजीब सा ही चाहिए इनको लाइफ में हमेशा। तो इस चक्कर में ये बहुत बार ट्रैप भी हो जाते हैं, पैसों के लेन देन में ये फंस सकते हैं। क्योंकि ये ऑफ कोर्स 6 नंबर है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, अबंडेंस के बारे में बताता है, लेकिन जब इसका मोटिव नेगेटिव हो जाता है, वेनिस नेगेटिव हो जाता है। तो हमने सारे इसके रेमेडीज सीखी है कि वेनस को किस तरीके से बैलेंस करना है, क्योंकि कलयुग में पैसा किसको नहीं चाहिए, संपत्ति किसको नहीं चाहिए, अच्छा किसको दिखना नहीं है, प्रेजेंटेटिव किसको नहीं दिखना, सबको है, लेकिन वो बैलेंसिंग तौर पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी रेमेडीज टेबल के ऊपर कार्ड्स रख देने नंबर 6 के। अभी जितने हमने पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स सीखे वो सारे के सारे यहाँ पर
हर एक कार्ड में देखना है कि कौन से कार्ड में कौन सा आ जाएगा कीवर्ड, किस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं, सारी चीजें सोच समझ के फिर उसको मेडिटेट करना है। शुक्र प्लैनेट का बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जाप करना है। करते समय ये सारे कीवर्ड्स दिलो दिमाग में रखने हैं, कार्ड के साथ अलाइनमेंट करनी है, जो टेक्निक हमने सीखी है उसको दोहराना है जब भी आपको लगे कि कार्ड्स के साथ कनेक्शन नहीं बैठ रहा। ठीक है, फिर से उसके साथ मेडिटेट करना है। आई होप नंबर 6 क्लियर है। अपने आप में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन बेसिक कीवर्ड्स कौन से आता है? लग्जरी, ब्यूटी, प्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग, और उल्टा में मैनिपुलेशन, ज्यादा जो चाहिए उसको हासिल करना है, और आलसी भी है क्योंकि बहुत कुछ मिल भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रीड करना है। कब कौन से केस में कौन सा कीवर्ड रीड करना चाहिए ये हम स्प्रेड रीडिंग में सीखेंगे, केस स्टडीज में सीखेंगे, लेकिन आपको सारे कीवर्ड्स आनी चाहिए। ओके, सो आई होप नंबर 6 क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ये देख रहे हैं उनको अलाइन करना है कार्ड्स। कार्ड्स की चार्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनके साथ अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारे कीवर्ड्स आपको दिलो दिमाग में रखने हैं ताकि जब आप रीडिंग करें आपको आसानी से सारे कीवर्ड्स याद आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम एंटर करेंगे नंबर 7 में। जो नंबर 7 का प्लैनेट होता है केतु, जो छाया ग्रह है। वो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है अब हम वो सीखेंगे।